नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति की। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हर दिन एक कहानी लेकर आ रहे हैं। उनके टारगेट बदल रहे हैं। अब उनके निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह देहरादून में आए थे और हरीश रावत पर जमकर बरसे थे। अब हरीश रावत ने अमित शाह पर बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इसके अलावा भी वे पिछले एक माह से कई ऐसी बातें कह चुके हैं जो बेहद गंभीर है। आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले राजनीति के कुछ अपडेट ले लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है वो अब एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आने वाले हैं। उम्र के इस पड़ाव पर इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। पिछले दिनों ये चर्चा शुरू हो गई थी कि 2022 को देखते हुए वे प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी चाह रहे हैं। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत के कारण मचे हाहाकार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शांत करते हुए दिख रहे हैं। वो केदारनाथ धाम गए और घोषणा कर दी कि 30 नवंबर तक देवस्थानम बोर्ड के मसले का निपटारा कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार ने बोर्ड को भंग करने का मन बना लिया है। 29 और 30 नवंबर को गैरसैंण में प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान यह फैसला ले लिया जाएगा। यह लगभग तय हो गया है। वैसे यह ध्यान में रखना जरूरी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के केदारनाथ जाने पर भी वहां पर खूब नारेबाजी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसका एक वीडियो इंटरनेट पर अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। उनके साथ हरक सिंह और सुबोध उनियाल मौजूद थे। हरक सिंह का पुष्कर सिंह धामी के साथ होना एक बड़ा राजनीतिक मैसेज भी है, क्योंकि हरीश रावत भी बागियों पर चुप्पी ओढ़कर बैठे हुए हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत और केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवाएं दे रही कंपनी के प्रबंधक में मारपीट हो गई है। मनोज रावत मुख्यमंत्री के बुलावे पर केदारनाथ जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने उनको तीर्थ पुरोहितों से बातचीत के दौरान साथ रखने के लिए बुलाया था। मनोज रावत का कहना है कि हेलीपैड पर तैनात कर्मचारी उनको केदारनाथ लेकर ही नहीं जा रहे थे। आइए अब बात करते हैं हरीश रावत की कहानियों की, अमित शाह की और चुनौतियों की। हरीश रावत आज मौन उपवास पर है। वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट बहुत कुछ बोलती रहती है। हरीश रावत ने गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह मुझे सीबीआई से गिरफ्तार करवाना चाह रहे हैं और मुझे जेल भेजने की तैयारी चल रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले यह जान ले कि उन्होंने उत्तराखंड के लोगों से मदद की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मैं सदैव उत्तराखंड के लिए खड़ा रहा हूं, इसीलिए अब उत्तराखंड के लोग मेरी मदद करें। इस आरोप में कितनी सच्चाई है तो हरीश रावत और अमित शाह ही बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक इस तरह की कुछ भी खबरें या बातें मीडिया या सरकार के बयानों में नजर नहीं आई है। वैसे भी उनके इतने गंभीर आरोप को मीडिया ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। अखबारों में यह बहुत भीतर की खबर लगाई गई है। अगर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस तरह का आरोप लगा रहे हैं तो यह अखबारों की बड़ी खबर थी, लेकिन ऐसा अखबारों में नहीं दिख रहा है। क्या हरीश रावत के आरोपों में, उनके दावों में सच्चाई दिख नहीं रही है? अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप हरीश रावत के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाए तो वहां पर आजकल दो बातें प्रमुखता से देखने को मिलेगी। एक बाबा केदारनाथ के दौरे के वीडियो और उनकी तस्वीरें, और दूसरी अमित शाह पर हमला। सवाल पैदा होता है कि हरीश रावत भाजपा सरकार और पुष्कर सिंह धामी पर हमला करने के बजाय अमित शाह पर हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसकी दो वजह है। एक, वो अमित शाह के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों को संदेश देना चाह रहे हैं कि भाजपा मुश्किल में है और मेरी वजह से मुश्किल में है, इसीलिए मुझे गिरफ्तार तक करने की योजनाएं बन रही है, साजिशें रची जा रही है, सीबीआई को मेरे पीछे लगाया जा रहा है। वो ये संदेश जारी करना चाह रहे हैं। यह उनकी कोई नई रणनीति नहीं है। वो पिछले 1.5 माह से इसी पर काम कर रहे हैं। आप हरक सिंह रावत से जुड़े प्रकरण को याद कर लें। हरक सिंह रावत यह कहते रहे कि वे कांग्रेस में क्यों जाएंगे, वे भाजपा में ही रहेंगे। इसके बाद भी हरीश रावत ने यह माहौल बनाने के लिए हर यत्न कर डाले कि भाजपा टूट रही है, भाजपा में इसलिए भगदड़ की नौबत है क्योंकि वे हार रही है और मेरी वजह से हार रही है। अब ताजा तस्वीर सामने आई है। पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ में हरक सिंह को साथ में लेकर गए और दोनों ने एक दूसरे के पास खड़े होकर मीडिया से बात की। अब भाजपा में तोड़फोड़ और भगदड़ की हरीश रावत की कहानियों में कितनी सच्चाई थी, यह तो सामने आ ही रहा है, क्योंकि वो इस प्रकरण में अचानक मौन हो गए।
हाँ, तो मैं हरीश रावत के अमित शाह पर हमले की दो वजह की बात कर रहा था। एक तो मैंने बता दी और दूसरी पर मैं आता हूं। दूसरी वजह यह है कि हरीश रावत धामी पर सीधा कोई हमला नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ माह का कार्यकाल जो हुआ है धामी का ठीक ठाक रहा है। उन्होंने हर वर्ग को लाभ देने के लिए फैसले लेने की कोशिश की है। यह मीडिया ने भी खूब प्रचारित किया है। वह चाहे सरकारी हो या फिर गैर सरकारी या फिर जनता के लिए वो लाभकारी फैसले लेते दिखे हैं। हो सकता है धामी पर हमले के बहुत कारण हरीश रावत के पास ना हो, इसलिए वो अमित शाह पर हमला कर रहे हैं, या फिर भाजपा के इसी कार्यकाल के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों पर हमले की बात कर रहे हैं, हमला करते हुए दिखते हैं। अंत में एक और बात, हरीश रावत, हिंदुत्व, उत्तराखंडियत और कार्यकर्ताओं में उत्साह, इन तीन बिंदुओं पर काम कर रहे हैं। यह इस तरह से समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर पूरे प्रदेश के शिवालयों में जलाभिषेक की तैयारी हो रही है, जलाभिषेक की बात हो रही है, उत्तराखंड के लोगों से भावुक अपील की जा रही है और भाजपा में बागियों और टूट की खबरें और यशपाल आर्य के देहरादून में भव्य स्वागत से कार्यकर्ताओं को इस संदेश दिया जा रहा है कि हम मजबूत है और मजबूत थे, मजबूत रहेंगे। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? इसका विश्लेषण जरूरी है। तो यह थी आज की उत्तराखंड की राजनीति की बात। कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।